लेके जाओ। राठौड़ साहब का पटका पहना करके स्वागत करते हुए मैडम मैडम थोड़ा सा साइड में अब मैं निवेदन करूंगा, थोड़ी सी पीछे। अब मैं निवेदन करूंगा शैलेंद्र वर्मा, पूरे राजस्थान के लोकप्रिय नेता श्रीमान राजेंद्र राठौड़ साहब, क्योंकि ऐसे कोई शब्द नहीं है जो इनके लिए कहा जाए। हमारे बहुत ही लोकप्रिय जन नेता श्रीमान राठौड़ साहब। कार्यकर्ताओं की इस बैठक में अभी अभी जिनका जज्बाती भाषण आपने सुना, खेल जगत के अंदर, दुनिया के अंदर हमारा नाम करने वाले पद्म भूषण देवेंद्र जी झाझड़िया साहब, राजस्थान की विधानसभा में कई वर्ष जिन्होंने मेरे साथ व्यतीत किए, और विधानसभा में अभिषेक मटोरिया जब खड़े होकर बोलते थे तो हमारे जैसे सारे सदन के लोग जिनको सुनते थे, ऐसे आपके जमीनी नेता भाई अभिषेक जी, मंच पर विराजे बाकर साहब, भाई राकेश जी, मेहरुनिसा जी, सुशील जी, अन्य धर्मपाल जी, अन्य नेतागण, और जिनको मैंने कई मोड़ पर देखा, चाहे वो परिवर्तन यात्रा का समय हो, जन आक्रोश यात्रा का समय हो, चाहे जयपुर के अंदर पूर्ववर्ती सरकार को घेरने का कोई बड़ा कार्यक्रम हो, इन सारे कार्यक्रमों में जिन कार्यकर्ताओं ने स्वीकृति हासिल की, ऐसे मेरे सामने विराजे प्रमाणिक कार्यकर्ता बंधु और मित्रों, मुझे याद आ रहा है विधानसभा के चुनाव से पहले हम परिवर्तन और जन आक्रोश यात्रा के अंदर यहां आपसे निवेदन करने आए थे। आपसे एक ही बात कही थी कि कांग्रेस का कुराज राजस्थान में है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं, नौजवानों के अरमान लुट रहे हैं, पेपर लुट रहे हैं, भ्रष्टाचार की भट्टी चल रही है। इन सब के बीच में अग्नि परीक्षा से गुजरकर इस कांग्रेस को कुराज को समाप्त करने के लिए कार्यकर्ताओं आप आगे आओ। आप सब लोगों ने, राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने उस कांग्रेस की सरकार को, जिस कांग्रेस की सरकार 5 सितारा होटलों में कैद रही, किस्सा कुर्सी का चलता रहा, उस कांग्रेस की सरकार को आपने विदा किया। परंतु मन में एक कसक रह गई, मन में एक दर्द रह गया। थोड़ी सी मेहनत और होती तो आपकी रहनुमाई करने वाला अभिषेक आज दूसरी अदा के अंदर इस मंच पर बैठा होता। पर इस हार को मैं हार इसलिए नहीं मानता, हम एक लक्ष्य के साथ चले थे। हम वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, पंचनिष्ठाओं से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। हम सत्ता की कुर्सी पर बैठने से पहले व्यवस्था के साथ करीब में गणेश को देखने वाले कार्यकर्ता हैं। आप सब लोगों के प्रयास से भजन लाल जी की सरकार, और कभी कोई उम्मीद कर सकता है कि भजन लाल जी हम या संभाग के कार्यकर्ताओं की बैठक में आए थे, भजन लाल जी गिनती गिन रहे थे, आज वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आप जो कार्यकर्ता हो, निराशा के उस बादल से निकल पड़ो। आपके मुख से निकली हुई एक बात राजस्थान की हुकूमत और राजस्थान की सरकार पर आपकी भावनाएं पहुंचेगी। अभी तो फिल्म चालू हुई है, अभी ट्रेलर के अंदर आपने शहर के इस सरकार में परिवर्तन करके मेहरुनिसा जी को बैठा दिया। अभी फिल्म आगे बढ़ेगी, हम गांव की सरकार पर भी आगे कब्जा करेंगे, शहर की सरकार पर भी कब्जा करेंगे। और जिन बातों को लेकर संबोधन कर रहे हैं अभिषेक जी लड़ते रहे, आप सब लोगों की भावनाएं रहती रही। इस इलाके के अंदर कुछ परिवर्तन होना चाहिए, नॉर्थ फीडर की रुकी हुई मरम्मत होनी चाहिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की जो योजना आज हरियाणा सरकार की सहमति नहीं मिलने का दुर्दूर में वो पूरी होनी चाहिए।
यहाँ गांव के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क की माकूल व्यवस्था होनी चाहिए। उस सारी व्यवस्था, उस परिवर्तन के लिए भजन लाल जी की सरकार हमारे साथ है। लोकसभा का चुनाव आया और हमने सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार को खड़ा किया। राजनीति के अंदर हमारा आला कमान, हमारी पार्टी का नेतृत्व टिकट तय करता है। टिकट जिसको मिलती है हमारा सरमौर होता है। और कुछ लोग आयाराम गयाराम की राजनीति में रहते हैं, उनके लिए पार्टी और सिद्धांत नहीं, कुर्सी के लिए वो उस पार्टी नुमा मां के पीठ पर खंजर घोंप देते हैं। इसी प्रकार की एक घटना ने इस बार एक परिवर्तन कर दिया। अभी अभिषेक जी कह रहे थे कि झाझड़िया जी को जो बढ़त दिलाना चाहिए उसमें कुछ कमी रह गई। मैं समझता हूं कि अभिषेक जी, हमारा सबका काम पवित्रता से काम को करने का है। हमारा अब कई बार आपने युद्ध को देखा होगा, पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध हुआ, पर इतिहास के पन्नों में हिंदुस्तान जीता ही दर्ज हुआ। हिंदुस्तान की उस सरजमी पर, पाकिस्तान की छाती पर तिरंगा गाड़ने के लिए किसकी कुर्बानी हुई, कौन सी चौकी पर कौन हारा, इसको कोई याद नहीं रखता। हमारा मकसद था डबल इंजन की सरकार बनाने का, हमने बना डाली। उस सरकार को बनाने में कहीं कोई कुर्बानी, कहीं कोई कसर रह गई होगी, अब उसको भूलने का समय है। आपने सरकार के आगाज को देखा है। भजन लाल जी की सरकार ने पेपर माफियों की कमर तोड़ दी। भजन लाल जी की सरकार ने इस हिंदुस्तान की तरक्की के साथ राजस्थान की इकोनॉमी बढ़े आगे, इसके लिए कई अहम फैसले किए। यमुना का पानी, ईआरसीपी का पानी इस धरती पर आए। क्या किसान को वो वक्त भी आए जब दिन में बिजली मिले। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का समझौता कर लिया। अभी तो भाई एक दिन में सारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती। इसलिए मैं तो इस मौके पर एक ही बात कहूंगा, ऊपर दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता है। आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। 2027 तक दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बनेगी। 2047 तक हमें दुनिया के सिरमौर बनेंगे। कभी लोग कहा करते थे कि हिंदुस्तान रक्षा के क्षेत्र में एक सुई भी उपकरण की नहीं बना सकता। आज 25% दुनिया का एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं। आज दुनिया के लोगों को वैक्सीन देकर 101 देशों को हमने बता दिया, हिंदुस्तान बदला हुआ हिंदुस्तान है। बदले हुए हिंदुस्तान में बदला हुआ राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार में होगा। बदले हुए राजस्थान में नौर पीछे नहीं रहेगा। हम सब लोग जिनका पसीना इस धरती पर गिर के इस भजन लाल जी की सरकार जो आई है, हम सब लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे। आपने यहाँ अभिषेक जी ने मुझे बताया कि वो निरंतरता से इसी गैराज में बैठकर कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं, आपकी समस्याओं का संकलन करके जब कभी भी जयपुर में आएंगे इनके साथ हर दरवाजे पर जाएंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आपके कई सुलझे हुए कई मुद्दे भी बरकरार है। आपकी फसल का बीमा का मामला भी है। जल जीवन मिशन में इस नौर के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो मामला भी है। पिछली सरकार के समय में यहाँ जमीनों की लूट हुई वो मामला भी है। इन सब मामलों के साथ हम आपके साथ खड़े मिलेंगे, अकेले आप नहीं हो। आज मन में थोड़ी सी पीड़ा भी है एक दुर्घटना को लेकर, इसे लंबी बात फिर करेंगे, पर एक छोटे से सूचना पर आप पिछले 3 घंटों से बैठे। 1 बजे यहाँ हमें पहुंचना चाहिए था, घड़ी की सुई 4 बजा रहे हैं। ये ताकत है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सिद्धांत से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की, जो अपने मकसद के लिए, अपने ध्येय के लिए अपना समय भी देते हैं, अपना श्रम भी देते हैं, अपना तन मन धन देते हैं। आप जैसे समर्पित कार्यकर्ता इस पार्टी के अंदर हैं, तो निश्चित तौर पर हम आने वाले समय में आपके माध्यम से जनता की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस नौर में उस परिवर्तन को दृष्टिगोचर करवाएंगे, जिस परिवर्तन को देखने की इच्छा आपके मन में थी, शेख जी के माध्यम से थी, वो इच्छा देवेंद्र जी के माध्यम से थी। मैं तो एक ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक अंग्रेजी में कहावत है, रोलिंग स्टोन प्लेसेस नोवेयर,
लुढ़कते हुए पत्थर की जगह नहीं होती। आपने देखा होगा कई बार बड़े पर्वत से कोई पत्थर गिरता है, टूटकर अपने मूल से अलग होता है। मूल से जब पत्थर का टुकड़ा अलग होता है, बड़ा टुकड़ा लुढ़कता हुआ नीचे आता है। लुढ़कता है पहली बार 4 टुकड़े, फिर 8 टुकड़े, फिर 16 टुकड़े, पर ऐसे करते करते तलहटी में आता है तो अपनी पहचान खो देता है। इसलिए आयाराम गयाराम से चिंता करने की जरूरत नहीं। सब लोग समर्पित कार्यकर्ता है, सब लोग मिलकर काम करेंगे। आज सब लोग हुमस में आए, काम के वक्त में आए, आपका आभार व्यक्त करते हुए पुनः इस आश्वासन के साथ नौर, तारानगर और चूरू दोनों की दूरियां किलोमीटर की सड़क की हो सकती है, पर किलों की दूरियां नहीं। किलों में दूरियां किसी कारण से वो भी रह भी गई होगी, उसका भी कसूरवार खुद को मानते हुए हम सब लोग मिलकर आने वाले समय के अंदर इस नए नहर के निर्माण में अपना योगदान देंगे। आप सबका स्वागत, आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।